नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी फार्म के लिए अगर हमें एक डॉग लाना है तो कौन सी ब्रीड जो है वो बेस्ट रहेगी। वैसे तो हम हर एक टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो आज हम इस टॉपिक पे भी थोड़ा डिस्कशन कर ले कि कौन सी डॉग की ब्रीड जो है वो फार्म के लिए बेस्ट रहती है। वैसे तो दोस्तों डॉग जो है वो बहुत ही एक काम की चीज़ होती है इंसानों के लिए, ख़ास करके उनके लिए जिसका एक खुद का फार्म है, चाहे वो डेयरी फार्म हो या फिर सिंपल खेत हो। तो भी जो है डॉग प्रोटेक्शन के हिसाब से और हमारी एक कंपनी भी एक डॉग जो है वो होता है, तो इसके हिसाब से ओवरऑल अगर हम देखें तो डॉग तो रखना ही चाहिए। तो बहुत सी ब्रीड हमारे इंडिया में है, जैसे कि रोटविलर है, डोबरमैन है, जर्मन शेफर्ड है, ग्रेट डेन है, बॉक्सर है, बहुत सी ब्रीड है, लेब्राडोर है। तो उनमें से कौन सी ब्रीड जो है वो बेस्ट रहती है हमारे फार्म के लिए, तो ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में होता है। तो मैं कहूँगा जो सबसे बेस्ट ब्रीड होती है वो है जर्मन शेफर्ड। बगैर कोई सवाल जर्मन शेफर्ड जो है वो सबसे बेस्ट ब्रीड फार्म के लिए मेरे हिसाब से है। क्योंकि देखिए हर एक डॉग की ब्रीड जो है ना दोस्तों वो एक पर्पस के लिए जो है वो होती है। जैसे कि गायों में भी होता है, जैसे कांकरेज है तो उनके ऑक्स जो है, बुलोक जो है, वो खेती के काम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और उपयोगी साबित होते हैं। जैसे गीर है, साहिवाल है, तो वो दूध उत्पादन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। वैसे ही हर एक डॉग ब्रीड का भी है, कोई जो है वो घर के लिए है, कोई जो है वो फार्म के लिए है, तो कोई जो है वो पुलिस या मिलिट्री में भी काम आती है। तो जो फार्म के लिए ब्रीड डेवलप की गई थी वो है जर्मन शेफर्ड। नाम ही आप सुनेंगे शेफर्ड यानी कि भेड़ का झुंड, तो उसी के लिए इस ब्रीड को जो है वो खास करके डेवलप किया गया था। तो ये अब देखिए एक डॉग में अगर हम अपने लिए लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें, खास करके अगर हम फार्म के लिए मानिए लेके आते हैं तो हमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है। जैसे कि गाय या भैंस में हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए एग्रेसिवनेस, कि डॉग थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर वो चुपचाप एक साइड जो है वो बगैर बोले या किसी को भौंकेगा भी नहीं और बैठा रहेगा तो वो डॉग कोई काम का नहीं रहेगा। उससे वो तो भेड़बंदी हो या डॉग बंदा हो कोई फ़र्क नहीं रहता। तो थोड़ा सा डॉग हमेशा एग्रेसिव होना चाहिए, तभी वो प्रोटेक्शन कर पाएगा ना, तभी वो तो प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। दूसरा कि डॉग फ्रेंडली होना चाहिए। एग्रेसिव हो पर उसके साथ साथ उसको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर एग्रेशन दिखाना है और कौन जो है वो मालिक कौन है। और जो दूसरा कि अगर हमारे पास एनिमल्स है तो उसके साथ भी वो फ्रेंडली होना चाहिए, फेमिलियर हो जाना चाहिए। तो वैसा डॉग आपको चाहिए। अगर आप मान लीजिए रोटविलर भी है तो रोटविलर अगर आप लेके आते हैं तो रोटविलर जो है वो थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा रह जाता है, तो उससे अच्छा जर्मन शेफर्ड रहता है। दूसरी एक चीज़ ये होनी चाहिए जब हम फार्म के लिए खास करके लेके आते हैं तो वो जो है वो फार्म के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि डॉग को क्या है कि एक्स्ट्रा केयर हम फार्म पे उतनी नहीं देते जितनी हम घर पे देते हैं, तो उतनी हम वहाँ टाइम उसको नहीं दे पाते। तो वो इन्वायरमेंट में वो जो है वो अच्छे से रह सके, बीमार भी ज़्यादा ना पड़े और एक्स्ट्रा केयर जिसे हम कहते हैं वो हमें देनी ना पड़े। तो ये हमें खास ध्यान जो है वो रखना है। वैसी ब्रीड लानी है जो वहाँ पे आसानी से जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो जर्मन शेफर्ड मेरे ख्याल से जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो वो बेस्ट ब्रीड रहते हैं। उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा केयर उससे देनी नहीं पड़ती। जबकि ग्रेट डेन है, अपना डोबरमैन है, तो उन सब को भी हम रख सकते हैं, पर उनको एक्स्ट्रा केयर जो है वो देने की ज़रूरत भी रहती है। तो वो फार्म के एनवायरनमेंट में उतना जो है एडजस्ट नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड। तो जर्मन शेफर्ड एक बेहतरीन मैं कहूँगा फार्म के लिए अगर आप डॉग लाना चाहते हैं तो जर्मन शेफर्ड ही लाए। अब उसमें भी अगर आप चाहे तो मिक्स ब्रीड भी लेके आ सकते हैं। प्योर 100% जर्मन शेफर्ड लाना ज़रूरी नहीं है। अगर मिक्स ब्रीड भी हुई, अगर 50 to 60 या 70% तक भी जर्मन शेफर्ड जो है उसका ब्लड उसमें हुआ तो भी वो काम चल जाएगा, तो भी वो बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास फार्म है और अभी तक डॉग नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि एक डॉग ज़रूर लेकर आए, क्योंकि ये हमारे लिए भी है, एनिमल्स के लिए तो है ही, हमारे फार्म के प्रोटेक्शन के लिए तो है ही,
पर हमारे लिए भी फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये साबित हो चुका है कि जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं ना, उसके लिए भी जब डॉग को उसके साथ रखा जाता है, जो लोग डिप्रेस होते हैं तो डॉग के साथ होने से उसका माइंड भी जो है वो थोड़ा सा हल्का रहता है और अच्छा महसूस करते हैं वो लोग भी। तो ये ओवरऑल सबके लिए डॉग जो है वो ये अच्छा रहता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।